नर्मदे हर जय माता दी। नर्मदे हर जय। हाँ, आज माँ रेवा नर्मदा जी की परिक्रमा पूर्ण करके गगन पधारे हैं। गगन, कैसी आपकी परिक्रमा रही? माँ नर्मदा जी की कृपा से मेरे आशीर्वाद से परिक्रमा पूर्ण हुई। बढ़िया रही परिक्रमा? परिक्रमा बढ़िया रही। कोई तकलीफ हुई आपको कोई परिक्रमा? तकलीफ नहीं हुई महाराज। तो नर्मदा परिक्रमा का कुछ अनुभव आप बताएं। माँ नर्मदा परिक्रमा का अनुभव मुझे ये हुआ, पहला मेरे शरीर से अनुभव करता हूँ। हाँ हाँ। मेरे शरीर का अनुभव ये रहा कि मुझे ना सर्दी हुई, ना जुकाम हुआ, ना खांसी चली, ना सिर दर्द, ना कुछ नहीं हुआ। मेरे को बुखार तक नहीं आया, मेरी उंगली तक नहीं दुखी। ऐसा? हाँ, माँ नर्मदा परिक्रमा में ना मेरे पैर दर्द हुए, कुछ नहीं हुआ। मैंने ये पहला अनुभव है मेरा। ठीक है ना माँ नर्मदा परिक्रमा का पहला अनुभव मेरे शरीर का अनुभव है जी। मेरे को कोई तकलीफ नहीं हुई। मेरे को शाम के ऐसा लगता था कि मैंने कोई 40-45 किलोमीटर कोई चला ही नहीं। ऐसा? हाँ बरोबर। शाम को एकदम तरोताजा वापस? फुर्ती बिल्कुल, जैसे ही बैग नीचे रखा फुर्ती में। हाँ हाँ हाँ। शरीर ऐसा लगता ही नहीं था कि मैंने परिक्रमा 40-45 किलोमीटर की परिक्रमा करके आया मैं। ऐसा? हाँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आपने पूरी पैदल ये जो परिक्रमा की बिल्कुल नंगे पैर की? हाँ, पूरे नंगे पैर परिक्रमा की है। चप्पल कहीं नहीं पहने? कहीं नहीं चप्पल। झाड़ियों में? कहीं नहीं। कहीं नहीं? हाँ, मेरे को झाड़ियों में एक बाबा ने बोला था। हाँ। वो नर्मदापुरम जिले के थे। हाँ वो हाँ। बोलने लगे कि हम 8 दिन नंगे पैर चले, हमारे पैरों में से मांस टपकने लगा। हाँ। मैंने कहा मैया चाहे मांस टपकाए या कुछ करे, पाँव को खत्म करे, लेकिन चप्पल नहीं पहने। पूर्ण परिक्रमा में चप्पल नहीं पहने? पूर्ण परिक्रमा में चप्पल नहीं पहने। ऐसा? हाँ, और माँ नर्मदा की कृपा रही। हाँ हाँ। हमारी तो कोई औकात नहीं जी। माँ नर्मदा, क्योंकि मनुष्य की कोई औकात नहीं रहती। वो तो माँ नर्मदा की कृपा थी। उसने 78 दिन 6 घंटे में परिक्रमा पूर्ण करवा दी। पूरे 78 दिन में आपकी परिक्रमा पूर्ण हुई? हाँ, 78 दिन 6 घंटे में माँ नर्मदा परिक्रमा पूर्ण करवाई है। मेरे को तो मालूम ही नहीं पड़ता कब सुबह हो रही, कब शाम हो रही, कब सुबह हो रही, कब शाम हो रही है। और 78 दिन 6 घंटे में माँ नर्मदा ने पूरी परिक्रमा करवाई है। ऐसा? हाँ। तो परिक्रमा में सेवा कैसी क्या हो रही है जगह जगह पे? सेवा जगह जगह पर ऐसी हो रही है कि माँ नर्मदा खुद अपने हाथ में लेके खड़ी है। ऐसा? संत महात्मा के रूप में माँ नर्मदा खुद अपने हाथ में लेके अपने पुत्रों के भक्तों के लिए खुद लेकर अन्न खड़ी है। ऐसा? हाँ। तो बेटा नर्मदा परिक्रमा का सार क्या है? माँ नर्मदा परिक्रमा का सार ये है कि परिक्रमा का सार ये है कि संतों का दर्शन होना। संतों का दर्शन? हाँ। जो माँ नर्मदा किनारे पर जो अपना आश्रम बनाकर तपस्या कर रहे हैं, वहाँ पे सत्संग कर रहे हैं, उनका दर्शन माँ नर्मदा परिक्रमा का सार है। संतों के दर्शन ही माँ नर्मदा परिक्रमा का सार है। हाँ। ठीक है। और भगवती की कुछ महिमा सुनाओ। महिमा जैसे कि माँ नर्मदा की महिमा ऐसी है कि जैसे हमें 3 रास्ते मिले, रास्ते में चलते चलते 3 रास्ते मिले, एक इधर को जा रहा है, एक इधर को जा रहा है, एक इधर को जा रहा है। अब हम वहाँ पे खड़े होकर अब सोच रहे हैं इस रास्ते से जाएं, इस रास्ते से जाएं, इस रास्ते से जाएं। मैं अकेला ही था परिक्रमा में। मेरे को 2 मिनट बाद फिर एक माँ नर्मदा ने किसी को भेजा मेरे को रास्ता बताने के लिए। 2 मिनट बाद उसने आया, मेरे को रास्ता बताया, महाराज ये वाला रास्ता है, इससे जाइए। माँ नर्मदा का जे ऐसा? हाँ। अगर कहीं हमको 2-3 बार रात भी हो गई, चलते चलते शाम कोई मुकाम नहीं मिला हमको, तो 2 मिनट बाद हम माँ भगवती से प्रार्थना करें, ये माँ नर्मदा शाम होने वाली है, हमको कहीं पर मुकाम पे लगाओ। तो 2 मिनट बाद ही माँ नर्मदा किसी भक्त को भेजती है और वो बोलता है कि आगे थोड़ी देर बाद मंदिर मिलेगा। वहाँ पे भोजन पानी प्रसादी सबकी व्यवस्था है। ऐसा? हाँ। बहुत सुंदर। बहुत अनुभव हुआ हमको। बहुत आनंद आया? हाँ, आनंद आया। बराबर। ये डायरी आपकी क्या है? ये डायरी महाराज जी परिक्रमा पूर्ण की डायरी है। इसमें हर एक चीज़ का वर्णन किया गया है। कहाँ से हमने परिक्रमा प्रारंभ की थी, कहाँ पे आके समाप्त हुई, और प्रतिदिन का हमारा इसमें वर्णन है। कहाँ पे हम रुके, कहाँ कितना किलोमीटर चले। और ये पहली सील आपकी है महाराज जी। ये सील तो अपनी यही की? जी जी बिल्कुल। परिक्रमा प्रारंभ करने पर आपका आशीर्वाद लिया था महाराज जी। हाँ हाँ, यहाँ से। बराबर। और आपने बोला था कि परिक्रमा पूर्ण होने के बाद फिर हमसे मिलके जाना। तो ये आखिरी सील भी महाराज जी आपकी है। ये आखिरी सील भी अपनी है। बराबर। तो परिक्रमा आपकी निर्विघ्न संपन्न हुई? जी, निर्विघ्न। कोई विपदा नहीं आई परिक्रमा में। कोई विपदा नहीं आई? नहीं। तो अभी आपने परिक्रमा कर ली, सब कुछ आपका हो गया जी। तो अब आपके जीवन का हेतु क्या, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? मेरे जीवन का लक्ष्य ये है कि मैं भक्तों की सेवा करूं। परिक्रमा की? परिक्रमा। हाँ हाँ।
अब आपका मतलब ये हेतु है कि आपको परिक्रमावासियों की सेवा करनी है। जी। बरोबर। तो उसके लिए आपने कोई आश्रम सेलेक्ट किए होंगे, भाई मेरे को आगे यहाँ सेवा करनी है, कुछ ऐसा? अभी तो मैंने सिलेक्ट नहीं किए, लेकिन अब मैं, मेरे पास जो है इसमें से मैं अब सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट आप करेंगे? ठीक है। जहाँ जहाँ जो भी गरीब स्थान है या जहाँ सेवाएं नहीं हो रही है या कुछ, यहाँ पे मेरे पास इसमें पूरा वर्णन है। बिल्कुल आपका परिक्रमा का वर्णन है। ठीक है। तो मैं इसमें से सिलेक्ट करके नहीं वहाँ पे सेवा करना। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। यहाँ पे परिक्रमा वासियों को सेवा नहीं मिल रही, वहाँ पे मैं सेवा करूँगा। वहाँ आप सेवा करेंगे, बाकी भविष्य में आप सेवा करेंगे? हाँ, भविष्य में आके सेवा करेंगे। बहुत सुंदर। आपकी परिक्रमा का अनुभव सुन के हमें भी आनंद आया। और अब मैं भी आपको कुछ बताऊं जी कि माँ नर्मदा की जो परिक्रमा करते हैं जी, तो माँ नर्मदा से हमें कुछ मांगना चाहिए जी। और वो मांगना क्या है? मात नर्मदे तुम्हें मनाऊं, हे माँ मैं आपको मना रहा हूँ, आपको प्रसन्न कर रहा हूँ। मात नर्मदे तुम्हें मनाऊं, तुम्हारी कृपा निर्मल मति पाऊं, शिव सरिते तेरे गुण गाऊं, कर दे बेड़ा पार, नर्मदे है तेरे आधार। हे माँ मेरी जो बुद्धि है उसको निर्मल कर। क्या कर? निर्मल। क्योंकि जीवन जीने के लिए, एक सही जीवन जीने के लिए, एक आदर्श जीवन जीने के लिए आदमी की बुद्धि निर्मल होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है ना? तो यहाँ भक्त माँ से प्रार्थना करता है, मात नर्मदे तुम्हें मनाऊं, तुम्हारी कृपा निर्मल मति पाऊं, शिव सरिते तेरे गुण गाऊं, कर दे बेड़ा पार, नर्मदे हैं तेरे आधार। हे माँ हम तेरे आधार हैं, हम तेरे भरोसे हैं और हमारी बुद्धि को निर्मल कर। क्योंकि जब तक बुद्धि मलिन रहेगी तब तक हम न भजन कर पाएंगे, न भक्ति, न सेवा, कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मलिन बुद्धि वाला कभी कुछ जीवन में नहीं कर सकता है। इसलिए बुद्धि का निर्मल होना बहुत। भगवान राम कहते हैं निर्मल जन सो मोहि पावा। भगवान राम कहते हैं निर्मल आदमी ही मुझे प्राप्त कर सकता है। मलिन आदमी न कभी भगवत प्राप्त कर सकता, न भगवती को प्राप्त कर सकता है। समझ गए मेरी बात को? तो इसलिए मुझे बहुत आनंद आया आपके यात्रा से। और आप गए थे तब भी आप यहाँ पधारे थे, अब आए तब भी आप यहाँ आए हैं, तो इसलिए आपकी परिक्रमा से मुझे बहुत ही आनंद आया है। बहुत सुंदर है ये परिक्रमा की पूरी डायरी आपने बना रखी है। जी महाराज जी, बहुत सुंदर। तो अभी और कोई जो परिक्रमावासी आ रहे हैं, जो अभी आएंगे, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जो परिक्रमावासी अभी परिक्रमावासी आएंगे तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको यही है कि माँ भगवती की परिक्रमा करें और माँ नर्मदा के उस पर छोड़ दें पूरी परिक्रमा को, उसी माँ नर्मदा के हवाले छोड़ दें। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई तकलीफ नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। मैंने समर्पित कर दिया था माँ को। जब मैंने परिक्रमा प्रारंभ की थी मैंने समर्पित कर दिया था, माँ तुझे ही मेरा बेड़ा पार करना है। मैं तो इतनी मेरी बस की नहीं है, ना मेरी कोई औकात है मैं ये परिक्रमा कर पाऊँ। माँ तुझे ही कैसे करके नहीं, जो कुछ करवाना है तुझे करवाना है। बिल्कुल। तो माँ ने मेरी लायक दी, मेरी परिक्रमा पूर्ण कर दी। और संतों का आप ये क्या कह रहे थे? संतों के बारे में आप क्या कह रहे थे मेरे को? संतों के बारे में क्या कह रहे थे आप मेरे को? संतों के बारे में माँ नर्मदा परिक्रमा में मेरे को जितने भी संत मिले तो संत देख नमन करूं, जपट नवाऊं शीश, एक गुना तेरा क्या करूं और लाख गुना बख्शीश। मतलब संतों को देख के प्रणाम करो। संतों को देख के प्रणाम करो, उनके श्री चरणों में अपना सिर रख दो तो लाखों पाप तुम्हारे पल भर में नष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल, यही नर्मदा परिक्रमा का सार है। यही नर्मदा परिक्रमा का सार है। जो संत मिले उनको संत देख नमन करूं और जपट नवाऊं शीश, एक गुना तेरा क्या करे और लाख गुना बख्शीश। बिल्कुल सही बात है, बरोबर। ये माँ नर्मदा का सार परिक्रमा, माँ नर्मदा परिक्रमा का सार है। ये सार इसलिए है बेटा कि नर्मदा परिक्रमा करने का हेतु होता है भगवत प्राप्ति करना या भक्ति प्राप्त करना। और भक्ति का जो शिक्षक होता है वो संत होता है। क्योंकि रामचरितमानस कहती प्रथम भक्ति संतन कर संगा, बरोबर। तो प्रथम भक्ति की शुरुआत साधु से होती है। तो इसीलिए नर्मदा परिक्रमा का सार ही संतों की सेवा और उनकी मतलब उनके सानिध्य के अंदर बैठ के कुछ श्रवण करना और स्वयं के जीवन को समझना। ठीक है ना? और यहाँ आने के बाद में अपने जीवन के अंदर कुछ परिवर्तनता होनी चाहिए। जैसे हम पहले जीवन जीते थे और अब जो जीवन जिएंगे उसके अंदर अंतर होना चाहिए। और ये अंतर जो है ये नर्मदा परिक्रमा से ही आप सीखेंगे। और नर्मदा जो है वो वैराग्य की जननी है।
किसकी जननी है? वैराग्य। वैराग्य की जननी है। त्याग की, ये जो नर्मदा खंड है ये त्याग की भूमि है। त्याग भूमि। किसकी भूमि है? त्याग की भूमि है। और यहाँ दो चीज़ों का हमेशा विरोध रहा है। दो चीज़ें नर्मदा परिक्रमा में कभी नहीं करनी चाहिए थी। एक तो संग्रह और एक संशय। यहाँ संशय का कोई स्थान नहीं, डाउट्स का कोई स्थान नहीं है जी। जिसको बोलते हैं ना हमें इस चीज़ में डाउट है, शंका है, हाँ। ठीक है ना, मतलब शंका का यहाँ कोई स्थान नहीं है। जैसे कल मेरे को, मैं रास्ते में आ रहा था आपके आश्रम, हाँ, तो मेरे को किसी ने भौर मक्खी का हस्तक्षेप किया। वो मेरे को सिर पे बैठ गई, बहुत सारी सिर पे बैठी, लेकिन मैंने उसको हटाया नहीं है। उसमें से जितनी ने भी मेरे को काटा, 10 से 5 मक्खी ने मेरे को काटा, और बाकी 50-100 जितनी भी थी वो मेरे सिर पे बैठ गई, मेरे मुंह से चेंट गई, मेरे हाथों से चेंट गई, दोनों से। अभी भी इस हाथ पे सूजन है थोड़ा, इसमें काटा था, इसमें अभी भी सूजन है, और इस हाथ में भी काटा था जी, इधर जी काटा था, इधर मुंह में भी काटा था, इधर गर्दन में भी, सिर पे भी, सब में काटा था। 10-15 मक्खी ने मेरे को काटा था। बाकी 50-100 मक्खी जितनी भी मेरे सिर पे बैठी थी, मैंने एक मक्खी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। मैंने माँ नर्मदा का नाम लिया, माँ तो जितनी 15 मक्खी 20 मक्खी ने जितने ने काटा था, इसके बाद में किसी एक दूसरी मक्खी ने मेरे को काटा नहीं। तो ये कितनी बड़ी बात है। ये ही माँ नर्मदा की महिमा है, ये बहुत बड़ी बात है। केवल नाम लेने से, जो पहले काट लिया था मक्खी ने, इसके बाद में नाम लेने के बाद में एक मक्खी ने नहीं काटा। और मैं ये जानता हूँ कि ये मेरी परीक्षा थी। हाँ, ये भी अपने मेरी आखिरी परीक्षा थी, क्योंकि मेरे से अभी तक कोई परीक्षा नहीं ली गई। ये मेरी आखिरी परीक्षा थी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हो सकता है कि माँ नर्मदा ने मेरी परीक्षा ली हो कि ये परिक्रमा के बाद किसी जीव को हानि पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा, क्या करेगा। हो सकता है माँ नर्मदा ने मुझे यहाँ से जाने के पहले ही मेरी परीक्षा ली ली। बहुत सुंदर बात कही आपने, बहुत सुंदर बात कही, मेरे को बहुत आनंद आया। यही सत्य है जी, बरोबर। तो इसीलिए नर्मदा परिक्रमा करने का मतलब यही है बेटा। न किसी पत्ते को मैंने रास्ते में चोट पहुंचाई, न किसी फूल को तोड़ा मैंने, न किसी पेड़ को नुकसान पहुंचाया। मतलब माँ नर्मदा परिक्रमा में किसी फल फूल पेड़ पौधे किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। जहाँ तक है मैंने पैर को भी देख के रखा है कि नीचे चींटी का नुकसान ना हो, बिल्कुल, किसी की हत्या ना होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी परिक्रमा से मैं बहुत प्रसन्नचित हुआ, क्योंकि आपने जो मुझे अनुभव बताए, मुझे बहुत प्रसन्नता मिली। और प्रसन्नता इसलिए भी मिली कि शुरुआत भी आपने यहीं से की थी और पूर्णाहुति भी आप यही कर रहे हैं। वो प्रभु जी आपका आशीर्वाद लेके गए थे और आपने बोला था कि पूर्ण परिक्रमा के बाद हमारे पास आना। हाँ बेटा। तो प्रभु वो हमारा जो हम परिक्रमा में थे तो हम उसको ठुकरा नहीं सकते थे। नहीं, इसलिए भी था क्योंकि मैं मानसिक रूप से आपके साथ परिक्रमा कर रहा था जी। मेरा शरीर तो यहाँ था, हाँ। लेकिन मानसिक रूप से मैं भी आपके साथ परिक्रमा कर रहा था, ठीक है ना। इसीलिए फिर मैं परिक्रमा मानसिक रूप से आपके साथ कर रहा हूँ और आप परिक्रमा करके सीधा घर पहुँच जाए, फिर मेरे को घर आना पड़े। वो तो फिर प्रभु आपका प्रेम इसने इसलिए मैं भी मानसिक रूप से मैंने भी आपके साथ परिक्रमा की, क्योंकि आप योग्य पात्र और योग्य बालक हैं। इसलिए मेरी भी इच्छा हुई आपके साथ मानसिक परिक्रमा करने की। तो मुझे बहुत आनंद आया और भगवती खूब आपका कल्याण करे, आपकी जय जयकार हो और आपके जीवन में जो भी आपने लक्ष्य निर्धारित किए वो सब आपको प्राप्त हो। यही हमारा और हमारी भगवती का आपको आशीर्वाद है। खूब आनंद करो। नर्मदे हर, जय माता जी, जय माता। आनंद करो।